स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज तेजी से टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती जा रही दुनिया में कई चीज़ों को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। फिर चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट हो या एंटरटेनमेंट स्टफ। आज इन सब के बीच इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाली पोर्नोग्राफी आज दुनिया में मोस्ट सर्च लिस्ट में टॉप रैंक बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, कई स्टडीज बताती हैं कि पॉर्न का एक्सेसिव कंजम्पशन एक इंडिविजुअल की हेल्थ और लाइफस्टाइल को काफ़ी एक्सट्रीम्स तक इम्पैक्ट कर सकता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ जैसे मास्टरबेशन फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्टली तो असर नहीं करती, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ, न्यूरल फंक्शनिंग, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम को एक बड़े स्केल पर इम्पैक्ट करती है, जिसका असर इवेंचुअली आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। यूटा स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के आर्टिकल में साइटेड एक रिसर्च में ये देखा गया कि पोर्नोग्राफी के इंक्रीज्ड एक्सपोजर की वजह से डिक्रीज मोटिवेशन, इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इम्पेयर्ड इम्पल्स कंट्रोल और डिसेंसिटाइजेशन टू सेक्सुअल रिवॉर्ड जैसे कंडीशंस पैदा होती हैं। यही नहीं, बल्कि टीनेजर्स में बढ़ते पोर्नोग्राफी एक्सपोजर से उनके सोशल इंटरैक्शंस, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंडिया की बात की जाए तो साल 2020 में इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पॉर्न कंज्यूमर रहा है। 800 से ज़्यादा पॉर्न वेबसाइट्स बैन होने के बावजूद इंडिया में पॉर्न कंज्यूमर्स की परसेंटेज लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली है। 2018 में आए पॉर्नहब रिपोर्ट्स में बैन के बावजूद वेबसाइट पर इंडियन कंज्यूमर्स के एवरेज टाइम स्पेंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। क्रिएट स्टोरीज नामक एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक वेबिनार में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पवन राठी बताते हैं कि 90% मेल एडल्ट्स किसी न किसी फेज में पॉर्न से एक्सपोज जरूर होते हैं। इस बीच कोविड पैंडेमिक के चलते इंटरनेट पर बढ़ती डिपेंडेंसी ने इस एक्सपोजर को और भी मैग्नीफाई कर दिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉर्न वेबसाइट की रिपोर्ट्स को देखें तो हर रोज 90 बिलियन से भी ज्यादा वीडियोस लोगों द्वारा देखे जाते हैं। डॉक्टर राठी बताते हैं कि लॉकडाउन के इंप्लीमेंट होने के बाद पॉर्न वेबसाइट्स पर नंबर ऑफ विजिटर्स 30% से इंक्रीज हुए हैं, जिससे ये माना जा सकता है कि लॉकडाउन में बढ़ते स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन के चलते लोगों में पॉर्न एडिक्शन इंक्रीज हुआ है। फाइट द न्यू ड्रग नामक वेबसाइट द्वारा कंडक्ट किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जिस तरह एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन ड्रग कंजम्पशन पर रिएक्ट करता है, ठीक उसी तरह एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन पॉर्न देखने पर रिएक्ट करता है। तो ग्रेटिफिकेशन पहुंचाने वाले ऑलमोस्ट सारी चीजों के कारण हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रिवॉर्ड सिस्टम डोपामीन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके चलते हम रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करने लगते हैं। लेकिन यही रिवॉर्ड सिस्टम एक्सेसिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते एंग्जाइटी, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ मोटिवेशन जैसी कई परेशानियां खड़ी करने लगता है, जो हमारी हेल्थ पर एक बुरा असर डालती हैं। आज हम इस वीडियो में उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसके चलते लोग पॉर्न को अपनी फर्स्ट चॉइस फॉर एंटरटेनमेंट एंड सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन बनाते हैं, और साथ ही इस बात पे भी पर्दा उठाएंगे कि किस तरह बिना हमारी अवेयरनेस के पोर्नोग्राफी हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करने लगती है। लेकिन पोर्नोग्राफी के इफेक्ट्स और इसको कंज्यूम करने के रीजंस पर बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पोर्नोग्राफी आज सेक्स ट्रैफिकिंग का एक मेजर रीजन है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन दोनों का मानना है कि पॉर्न इंडस्ट्री में प्रेजेंट 80% से भी ज्यादा विमेन सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए इस इंडस्ट्री में लाई गई हैं, जहां इन्हें इनिशियली एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में फिजिकली अब्यूज एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है और फिर इन्हें फोर्स करते हुए पोर्नोग्राफिक क्लिप्स शूट की जाती हैं। ऐसे में पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना और इसे नॉर्मलाइज करना सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने के इक्विवेलेंट है। आइए अब चर्चा करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसके चलते हम बिना सेकंड थॉट के पॉर्न को अपना मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 19,499 की डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है।
तो कुछ ही समय में आप इन प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखेंगे। दोस्तों क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त शाम 6 बजे से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन में पब्लिश हुए रिसर्चर बियाटा बोथे के आर्टिकल्स बताते हैं कि पोर्नोग्राफी कंजम्पशन का बेसिक एंड मोस्ट कॉमन रीजन है अराउजल। दोस्तों सेक्सुअल डिजायर का होना नेचुरल है और पॉर्न इसी पर्पस से बनाई जाती है कि वो कंज्यूमर की इस नीड को टारगेट कर पाए। लेकिन वही पोर्नोग्राफी में इस बात को इंश्योर किया जाता है कि उनके कंटेंट से कंज्यूमर की पर्सनल लाइफ पर कैसा असर पड़ सकता है। रेगुलर पॉर्न कंज्यूमर्स पोर्नोग्राफी में दिखाए जाने वाले विजुअल्स को इतना आइडियलाइज करने लगते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस उनके लिए इनफ नहीं रहते एंड ग्रेजुअली अपनी नीड्स को फुलफिल करने के ट्रैप में वो पोर्नोग्राफी को अपना फुलफिलमेंट जोन बनाने लगते हैं। वर्ल्ड रिनोन्ड रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स डॉक्टर जॉन एंड डॉक्टर जूली गॉटमैन बताते हैं कि एक्सेसिव पॉर्न कंजम्पशन के चलते कपल्स के बीच रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है और इवेंचुअली सेपरेशन और हेट बढ़ने लगता है। फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंसेज डॉक्टर समीर पारिक बताते हैं कि पॉर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और लैक ऑफ इंटीमेसी भी बढ़ने लगती है। दोस्तों दूसरा मेजर रीजन है जो एडोलसेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स में बहुत कॉमन है और वो है कोपिंग विद अनकंफर्टेबल इमोशंस। रिसर्चर बेता बोथे द्वारा कंडक्ट की गई स्टडीज में देखा गया कि अडल्ट्स में इंक्रीज होते पॉर्न कंजम्पशन का एक और मेजर रीजन स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से डिस्ट्रैक्शन या सेपरेशन है। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज के दौरान टीनेजर्स और अडल्ट्स कई तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं और इन्हें रिजॉल्व करने की इनेबिलिटी के चलते वो इन्हें सप्रेस करने के माध्यम ढूंढने लगते हैं और यही पोर्नोग्राफी के इजीली एक्सेसिबल होने की वजह से यही इंडिविजुअल्स इसे एक क्विक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेस रिडक्शन बनाने लगते हैं। दोस्तों इमोशनल डिस्कम्फर्ट को एड्रेस ना करना लॉन्ग रन में हार्मफुल साबित हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग पॉर्न को एज ए मीडियम ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन या डिस्ट्रैक्शन यूज करते हैं वो आगे चलकर इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में एक मेजर हेल्थ कंसर्न है और आपको जानकर हैरानी होगी कि एडिक्टिव पॉर्न हैबिट इन मेंटल हेल्थ इश्यूज को और भी एस्केलेट कर सकती है। आइए इस इशू को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, जैक एंड सैम। दोनों अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं और असाइनमेंट, एग्जाम, करियर, रिलेशनशिप, अन्य और भी इमोशनल डिस्ट्रेस से डील कर रहे हैं। लेकिन जहां सैम इन चीजों को कम्युनिकेट कर और इन पर काम करके इन्हें अच्छे से डील करता है, वहीं दूसरी तरफ जैक इन सब चीजों को इग्नोर कर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने लगता है। जैक ग्रेजुअली अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट से दूर भागने के लिए पॉर्न, अल्कोहल और ड्रग्स में खुद को एंगेज करने लगता है, जिसके कारण फाइनल ईयर के आने पर चैलेंजेस से कोप ना कर पाने की वजह से जैक डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार बन जाता है। वहीं सैम चीजों से डील करने और अच्छे से कोप करने की वजह से अच्छे मार्क्स के साथ एक अच्छी जॉब भी हासिल कर लेता है। दोस्तों लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का कंजम्पशन आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही हार्मफुल साबित हो सकता है। लेकिन आज इंटरनेट डिपेंडेंसी के कारण हर किसी के पास स्मार्टफोन होना एक नेसेसिटी बन गई है और ऐसे में पॉर्न वेबसाइट को एक्सेस करना एक्सट्रीमली इजी हो चुका है। 2019 में पॉर्नहब द्वारा पब्लिश किए गए एनालिटिकल रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन से आने वाले ट्रैफिक में इंडिया टॉप रैंक पर था। वेबसाइट पर इंडिया से आने वाला 89% ट्रैफिक स्मार्टफोन से ही था। दोस्तों इंडिया में बढ़ता पॉर्न कंजम्पशन, यहाँ इंक्रीज होते स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, चीपर डेटा प्लान्स और हाई एंड स्मार्टफोन्स के सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप से एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। जहां इंडिया में 1 GB इंटरनेट 7 रुपीज के चीप प्राइस पर दिया जा रहा है, वहीं यूएस और यूके में यही रेट 257 रुपीज पर जीबी और ₹109 पर जीबी है। टॉप 10 VPN नामक वेबसाइट की 2019 रिपोर्ट्स में देखा गया कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPN, जिससे किसी भी बैंड वेबसाइट को इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उसके डाउनलोड्स इंडिया में ईयर 2018 से ईयर 2019 में इनॉर्मसली 405% रेट के साथ बढ़ते दिखे और कई पॉइंट वेबसाइट्स इंडिया के इनॉर्मस इंटरनेट यूजर बेस को टारगेट करने के लिए
ऑल्टरनेट मिरर वेबसाइट्स भी लॉन्च करती हैं। ये वेबसाइट्स बैंड और रिस्ट्रिक्टेड चैनल्स के लिए लूप होल्स की तरह फंक्शन करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों पॉर्न कंजम्पशन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब भी पॉर्न वेबसाइट्स टॉप सर्चेस पर आ रही हैं। यूएस और यूके जैसे नेशंस जहां इंटरनेट काफी एक्सपेंसिव है और लोगों में सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस भी बहुत है, वो भी आज पॉर्नहब वेबसाइट्स की ट्रैफिक रिपोर्ट्स में फर्स्ट और सेकंड रैंक पर है। अगर ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते शॉर्ट टर्म प्लेजर देने वाली चीजें एडिक्टिव बनती जा रही हैं? इस क्वेस्ट को और डिग करते हुए आइए अब नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं कुछ अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जिनके चलते हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लूप में फंसने लगते हैं और इवेंचुअली इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। बाकी मैमल्स की ही तरह हमारे ब्रेन में भी एक रिवॉर्ड सेंटर प्रेजेंट है। जैसे ही हम किसी ऐसी चीज को कंज्यूम करते हैं या इनकाउंटर करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, वैसे ही ये रिवॉर्ड सिस्टम डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है। इसके रिलीज होते ही हम एक रिलैक्स्ड या फील गुड स्टेट एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी रिवॉर्ड सिस्टम को एक लिमिट से ज्यादा एस्केलेट करती है पोर्नोग्राफी। पॉर्न के इजीली अवेलेबल हो जाने की वजह से आपका ब्रेन रिपीटेडली और ज्यादा डोपामीन क्रेव करने लगता है। लेकिन यही चीज स्टेप अप होकर और भी वर्स हो जाती है। हर बार आपका ब्रेन और भी ज्यादा डोपामीन क्रेव करने लगता है, जिससे आपकी सेटिस्फैक्शन डिले होती है और आप और ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने लगते हो। लेकिन जहां एक तरफ आपकी क्रेविंग इंक्रीज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप अपने ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट और उसकी फंक्शनैलिटी लूज करने लगते हैं। और ये है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी ब्रेन एनाटॉमी का वो हिस्सा है जो हमें बाकी मैमल से अलग करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशंस जैसी एबिलिटीज को कंट्रोल करता है। यह हमें बताता है कि कब हमें अपनी नीड्स और डिजायर्स पर फुल स्टॉप लगाना है। लेट्स से अगर आप नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रहे हो और आपको नेक्स्ट डे कॉलेज या ऑफिस जाना है, तो एक तरफ आपका रिवॉर्ड सिस्टम आपको फोर्स करेगा कि आप एक और एपिसोड देख लो, वहीं आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको रियलाइज करवाएगा कि अभी सोना ज्यादा बेहतर है। ठीक इसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी अनहेल्दी हैबिट्स को ब्रेक करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। पॉर्न एडिक्ट कंज्यूमर्स में हुई एक ब्रेन स्कैन स्टडीज में फ्रंटल ब्रेन मैटर डिक्रीज होता देखा गया है। इस कंडीशन को हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है, जहां हाइपो मतलब होता है लेस देन नॉर्मल। जिन इंडिविजुअल्स में हाइपोफ्रंटैलिटी डेवलप होने लगती है, उन्हें इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग और लेस कंट्रोल ओवर ब्रेन इंपल्सेस भी डेवलप होने लगते हैं। दोस्तों, हाइपोफ्रंटैलिटी एडिक्शन के 4 मेजर आइडेंटिफायर्स में से एक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 150 से ज्यादा स्टडीज में एक्सेसिव पॉर्न कंज्यूमर्स में हाइपोफ्रंटैलिटी देखने को मिली है। इसका मतलब पॉर्न का एक्सेसिव कंजम्पशन एक इंडिविजुअल में सिर्फ क्रेविंग और डिजायर ही जनरेट नहीं करता, बल्कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इस हद तक डैमेज कर देता है कि वो इस हैबिट को ब्रेक ही ना कर पाए। दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंट के साथ ही नहीं बल्कि हर उस चीज के साथ एसोसिएटेड है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। इवेंचुअली हमारा ब्रेन कुछ इस तरह कॉन्फ़िगर हो जाता है कि हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के बदले शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड और प्लेजर सीक करने लगते हैं। ब्रेन उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, और ब्रेन में कुछ ऐसे पाथवेज बनने लगते हैं जो हमें सिर्फ उसी चीज पर इंगेज रहने पर फोर्स करते हैं। कई स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल और लर्निंग स्किल पर ध्यान न देकर गेमिंग और एडिक्शन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म एफर्ट के बाद मिलती हैं। लेकिन जो लोग हाइपोफ्रंटैलिटी के चलते सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में एंगेज रह जाते हैं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म एफर्ट्स पर फोकस नहीं कर पाते। एक्सट्रीम केसेस में लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि उनमें एक्शंस को मोरली जस्टिफाई करने की एबिलिटी ही खत्म हो जाती है, और सेक्सुअल परस्यूट को अचीव करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल्स रेप और सेक्सुअल वायलेंस जैसे एक्सट्रीम क्राइम कमिट कर बैठते हैं। पोर्नोग्राफी पर हुई कई स्टडीज बताती हैं कि वो इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी सेक्सुअली एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा सेक्सुअली एग्रेसिव पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं, उनके रेप और सेक्सुअली हॉस्टाइल एक्ट करने के चांसेस भी एस्केलेट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स को टैबू कंसिडर किए जाने के कारण ज्यादातर केसेस में पॉर्न एडिक्शन अननोटिस रह जाता है। अपोलो हॉस्पिटल के डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोशन जैन बताते हैं कि बहुत सी यंग पॉपुलेशन आज पॉर्न एडिक्शन से सफर कर रही है, लेकिन पॉर्न के साथ एसोसिएटेड शेम के कारण लोग इसे एड्रेस करने में असमर्थ हैं। आयरॉनिकली, इंडिया जहां से कामा सूत्रा ओरिजिनेट हुआ है, वहां आज सेक्सुअलिटी को इतना रिप्रेस किया जाने लगा है कि इस पर ओपनली बात करना डिफिकल्ट हो गया है।
डॉक्टर जैन का मानना है कि इंडियन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। सेक्स एंड बिहेवियरल साइंसेज एक्सपर्ट के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और सही तरह से सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से यही क्यूरियोसिटी दूसरे ऑल्टरनेटिव्स यानी पॉर्न वेबसाइट्स पर चैनलाइज हो जाती है। एंड्रोमेडा एंड एंड्रोलॉजी सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर सुधाकर कृष्णमूर्ति का कहना है कि लोगों में सेक्स को लेकर इग्नोरेंस आज पॉर्न एडिक्शन का सबसे मेजर फैक्टर है। डॉक्टर सुधाकर का मानना है कि लोगों को हेल्दी लव मेकिंग के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, आज इंटरनेट पर कई सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेट और पॉर्न एडिक्शन से निकलने के हजारों तरीके बताते हैं। अपने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना हमारी लाइफस्टाइल का एक एसेंशियल पार्ट है। हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपने एक्शंस और बिहेवियर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें और अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को अच्छे से कम्युनिकेट करके उन पर काम करें। और दोस्तों, जिस तरह हमारा ब्रेन हाइपोफ्रंटैलिटी जैसे इम्पेयर्ड कंडीशन डेवलप कर सकता है, ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन में होने वाले न्यूरल प्लास्टिसिटी जैसे फिनोमिनन्स हमारे ब्रेन नेटवर्क को रीस्टैब्लिश कर और भी बेटर न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की केस स्टडी जहां पे हमने डिस्कस किया कि पॉर्न एडिक्शन आखिरकार क्यों बढ़ता है और कैसे एक्सेसिव पॉर्न इंसान के जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है, और अंत में हमने इस एडिक्शन से निकलने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी बात करी। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ एडिक्शन टू पॉर्न इज अ मेजर इशू फेस्ड बाय इंडियन यूथ? डिस्कस द स्टेप्स विच कैन मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।